बिहार में जिस तरह से वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी को लेकर के युवा उत्सुक है, क्योंकि फॉर्म फिल करना है, सरकारी नौकरी पानी है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा मसला सामने आ गया है कि एसटीईटी का जो परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट वेबसाइट से हटा दिया गया है। इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट्स आक्रोशित भी हैं, क्योंकि उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर फॉर्म फिल नहीं करेंगे। इस सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। सौरभ जी, क्या है? देखिए, जिस प्रकार से बातें हुई है कि लगातार आपने फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है TRE 2.0 और लगभग 70,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है, तो सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनका ये कहना है कि हमने STET 23 पास किया है तो सर्टिफिकेट नहीं है साइट पर। तो हम लोग लगातार परेशान हैं और सर्टिफिकेट जो है वो क्रैश कर गया। 4 दिन वो साइट पर दिया लिंक, उसके बाद लिंक को हटा दिया गया। तो जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट वो डाउनलोड किए उस मार्कशीट के आधार पर आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जो लिंक दिया गया है उस पर यह है कि इट इज़ वैलिड फॉर TRE, यानी जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें आप सर्टिफिकेट का यूज करेंगे। तो सारी चीज़ों पर लेकर सरकार और आयोग कितनी गंभीर नहीं है कि हजारों लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जो पास हैं वो इंतजार में है। जब कल से ही जिक्र हो गया कि वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, तो कई लोगों का, हजारों लोगों का फ़ोन मैसेज कॉलर आ रहा है कि सर इस पर कुछ जवाब। तो सरकार ही जवाब दे और आयोग के चेयरमैन आनंद किशोर जी को जवाब देना पड़ेगा कि हजारों लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो सारी मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, परंतु आपके चैनल के माध्यम से उन लोग के आग्रह करते हैं कि लाखों अभ्यर्थियों की मांग है कि उनका साइट पर लिंक दिया जाए। जो TRE 2.0 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो पात्रता है, जो STET 23 पास कर चुके हैं वो डिग्री मान्य होगी। तो मान्य होने के चलते मार्कशीट जो है, पहले जो स्तर से वो जिला शिक्षा पदाधिकारी सर्टिफिकेट देते थे, परंतु इस बार ऐसा हुआ कि साइट पर से ही अपलोड करके उसको आप डाउनलोड करके आप उसको डाल सकते हैं। तो साइट पर लिंक है ही नहीं, तो जब लिंक है ही नहीं तो फिर फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो सारी चीज़ें बिल्कुल गंभीर है और इंतजार कर रहे हैं। कल संडे था, आज मंडे है, तो लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिस खुलेगा। तो सरकार अगर गंभीर नहीं रहती तो इस तरह चीज़ों पर बिल्कुल गंभीरता से आवाज़ नहीं उठाए। तो हम लोग की स्पष्ट मांग है कि आप वो साइट पर लिंक दीजिए। और जो छात्र अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल जायज़ है, अगर आप लिंक नहीं देंगे तो फॉर्म भरने से वो वंचित हो जाएंगे। कई दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं, नियोजित शिक्षक के खिलाफ ही बैठे हैं। क्या दिक्कत है यहाँ की? नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है 28,000 प्लस है और लगभग आप जो आंकड़ा बता रहे हैं 1,20,336, उसमें 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। हो सके उसके पास गलत फर्जी प्रमाण पत्र हो। और सारी मांगों को लेकर आज 4 दिन हो गया, न सत्ता पक्ष न विपक्ष से कोई लोग नहीं आए थे। और सब मांगों को लेकर हम विधानसभा के पास गए थे, अपनी मांगों को लेकर हमारे साथियों को दौड़ाया गया, प्रशासन द्वारा उनको दूर हटाया गया। तो सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और लगातार धमकी मिल रही है कि आप अपने अनशन को समाप्त कर दीजिए। अनशन समाप्त होने की प्रक्रिया है। हमारे भूख हड़ताल पर साथी बैठे थे, उनको भूख हड़ताल से तुड़वाया गया। और अनशन के साथ हम ये बात कहना चाहते हैं सरकार के द्वारा कि जो शिक्षक बहाली में जो प्रथम पेज की बहाली हुई, बिल्कुल धांधली, उसमें व्यापक तौर पर धांधली हुई और जो बाबही लूटने का तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सौरभ जी आपकी उस पर ये धांधली हुई है। धांधली नहीं कैसे हुई है? कई राज्यों से, कई जिलों से सामने आ रही है। पहले औरंगाबाद, फिर मुजफ्फरपुर, चंपारण और आज दरभंगा से भी खबरें आ रही है। खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से आ रही है कि गलत तरीके से लोग फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र पा लिए। तो क्या आप लोग का जो आरोप है नियोजित शिक्षक की ओर है? नहीं, नियोजित शिक्षकों की, आप नियोजित शिक्षक 28,000 प्लस हैं जो पास कर गए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और राज्य सरकार एक अलग से भी बिहार राज्य शिक्षक अध्यापक नियमावली बनाई है, इसको सरकार द्वारा ये कहा गया है कि आप डिपार्टमेंटल परीक्षा देंगे और तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो फिर इसी में हौच पौच करके नियोजित को वाले को भी बैठाए परीक्षा में, फिर अगली बहाली भी आप निकाल दिए। प्रथम पेज की बहाली सही तरीके से आप पूरी कीजिए, तब दूसरे पेज की बहाली की हम लोग बात करेंगे। परंतु लगातार जिस प्रकार से आपाधापी और क्रेडिट लेने का हो रहा है BPSC और शिक्षा विभाग में, उसी का नतीजा है, उसी का फलाफल है कि गलत लोगों को आपने नियुक्ति पत्र प्रमाण दिया और हजारों परीक्षार्थी बेघर हो गए, उनको नौकरी से वंचित किया गया और आज धरना स्थल पर बैठने पर मजबूर हो गए। सारी मांग है। लगातार आप लोग का धरना आगे भी जारी रहेगा? आज हम लोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो बातें होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का धरना स्थल आगे तक जाएगा या यूँ ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा है। गुस्से की वजह है कि एक तरफ जो दूसरा 2.0 मतलब दूसरी बहाली जो आने वाली है शिक्षकों की, उसको लेकर के BSEB के साइट पर स्टेट का रिजल्ट ही नहीं है, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, तो अभ्यर्थी उसको लेकर के नाराज़गी में है। तो दूसरी ओर लगातार जो सेकंड फेज़ की मांग कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट्स पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। अब देखना होगा कि कब तक धरना स्थल पर मौजूद रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, ना तो सत्ता पक्ष से कोई आ रहा है, ना ही विपक्ष से। शीतकालीन सत्र चल रहा है, इंतजार इन लोग को यही है कि कोई हम लोग की मदद के लिए आए ताकि हम लोग की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर सामने आता वो देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से।